हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीरियल टॉक। तो चलिए करते हैं कुछ बातें अनुपमा के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि किंजल घर छोड़कर जा रही है। वो किसी भी तरह से अपने ससुर बनराज को उस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर भाभी बोलती है, हाँ जा जा, जिस दिन अपने ससुर की इज्जत करना सीख जाएगी उस दिन घर में लौट आना, लेकिन उससे पहले इस घर में कदम भी मत रखना, ऐसे कह देती है बा। फिर किंजल घर के बाहर कदम बढ़ाती है। फिर अनुपमा आती है और उसे समझाती है कि आग से आग नहीं बुझाया जाता, नमक के साथ नमक नहीं खाया जाता और गलती से गलती नहीं किया जाता। अनुपमा फिर से बोल पड़ती है कि तू एक गलती क्यों करने जा रही है, एक गलती उन्होंने किया और फिर से तू एक गलती करने जा रही है। मन से प्यार मिट सकता है, रिश्ते मिट सकते हैं, लेकिन मन से सही और गलत का फैसला नहीं मिटना चाहिए। उन्होंने जो कुछ भी किया मेरे साथ, मैं उनके साथ कुछ भी गलत होने नहीं दूंगी, वो भी इस वक्त जहाँ उन्हें अपने परिवार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। किंजल को अनुपमा समझाती है कि रिश्ते एक चाबी के गुच्छे की तरह होते हैं। अनुपमा किंजल को समझाती है कि अगर एक रिश्ता यानी कि एक ताला बदल दे हम, क्या हम पूरे गुच्छे को बदल सकते हैं? नहीं ना। वो ये सब कहकर किंजल को समझाने लगती है। अनुपमा फिर से बोलती है कि एक रिश्ते की वजह से हमें बाकी रिश्ते से भी ना अपना हक तो नहीं खोना चाहिए ना। बाकी तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें समझ में आता है, खुद ही तुम्हारी मर्जी। बाकी अनुपमा के समझाए हुए बातें किंजल समझ जाती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि मैं सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। अनुपमा प्यार से अपने बहू किंजल के गाल सहलाती है। फिर बनराज बोलता है, आई एम सॉरी। माँ बाप अपने बच्चों को बुरी नज़र से बचाते हैं, लेकिन मेरे खुद की नज़र लग गई मेरे बच्चों को। बनराज फिर से बोलता है कि आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर दो। तभी राखी देवी पहुंच जाती है और बोल पड़ती है कि गलती चाहे किसी की भी हो, बेइज्जती हमेशा मेरी ही होती है या शर्मिंदा हमेशा मुझे ही होना पड़ता है। राखी दवे अपने दामाद और बेटे को प्यार करती है और बोलती है बनराज को, क्या बात है, उस दिन आपने इतना सारा तमाशा किया, फिर से आप यहीं पे आ गए, क्या बात है? बनराज आंखें झुकाए बैठा हुआ है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन बात चुप रहने वालों में से नहीं है। वो बोल पड़ती है कि उस शादी वाले दिन मैंने एक खुले आँखों से एक सपना देखा था, मुझे लगता है अभी उस सपने को पूरे करने का दिन आ गया है। पाखी बोलती है कि कैसा सपना? फिर बा बोलती है, म्यूजिकल से अपना था वो, मैं सितार बजा रही थी। फिर राखी दवे बोलती है, ओके, लेकिन कहाँ? फिर बा बोलती है, तेरे गाल के नीचे। राखी को गुस्सा आ जाता है और बोलती है, एक्सक्यूज़ मी, आप मुझे क्यों पीटना चाहती है? फिर अनुपमा आती है और बा को रोकती है, बोलती है, वो हमारे समधी है बा। फिर बा बोलती है, तो समधी है तो समधी की तरह आए ना, यहाँ उनके समधन बीमार है और वो ऐसी बातें कर रही है। बा बोलती है कि ये अपने समधन के घर आई है तो फल वल लेके आई, यहाँ उनके समधी बीमार है और वो ऐसी बातें कर रही है। और वैसे भी उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ ये राखी दवे है, क्योंकि यहाँ वो ना ही काव्या को बुलाती, ना ही इतना तमाशा होता। ये जब भी हमारे घर पे आती है हमेशा नागिन डांस क्यों करने लगती है? फिर राखी दवे बोल पड़ती है कि आप ही ने तो एक रंगीन बेटा पैदा किया है। बा को और गुस्सा आ जाता है और बोलता है, कल ही मेरे घर में एक नया झाड़ू आया है, क्या मैं उससे तेरी आरती उतारूं? फिर मामा जी बोल पड़ते हैं कि नहीं नहीं दीदी, आप ऐसा मत करना, उसे मारोगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। फिर किंजल बोलती है, मॉम यहाँ आप क्यों आई हैं? फिर मिसेस दवे बोलती है, अरे मेरे समधी बीमार है, तू तो कुछ मुझे बताती नहीं, मुझे सब बस इधर उधर से खबर मिल जाती है तो मैं उनकी हालचाल पूछने आई थी। फिर बा बोलती है, हाँ हाँ मुझे पता है तेरा इधर उधर, तेरी वो नई सहेली है ना काव्या, ज़रूर उसी ने बताया होगा तुझे ये सब, और हो सकता है वो तेरा बिजनेस हेड है ना, उसी ने बताया होगा। दोनों का गुस्सा और झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अनुपमा बोलती है, बस कीजिए आप दोनों, आप लोग कैसे लड़ रहे हैं? हमारे बच्चे हमारे बोलने से नहीं, हम जो करते हैं वो देखकर सीखते हैं हमसे। आप लोग बड़े हैं, अगर फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग सही कर रहे हैं तो लड़िए, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन फिर भी मिसेस दवे और बात चुप ही नहीं हो रही है, वो दोनों लगातार झगड़ा कर ही जा रहे हैं।
फिर बा बोलती है कि मेरा नया झाड़ू लेके आ, आज तो मैं इसकी खाल उतार के ही लाऊंगी। और बोलती है साथ ही साथ उसकी नई सहेली है ना, उसका भी आरती उतारूंगी। लेकिन तभी काव्या भी आ जाती है। वो दरवाजे पे रुक जाती है एक पल के लिए और पुरानी बातें सब कुछ याद आते हैं, कैसे उसे का अनुपमा ने धक्के मार के निकाला था, लेकिन फिर भी बेशर्मों की तरह वो घर के अंदर घुस जाती है। फिर काव्या को देखकर सब चौंक जाते हैं और बनराज बोलता है, काव्या तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर मिसेस दवे बोलते हैं, वाह काव्या क्या टाइमिंग है तुम्हारी। बातों बोली तुम्हें दिल से याद कर रही है और देखो तुम पहुँच भी गई यहाँ। फिर अनुपमा बोलती है काव्या को, अगर काव्या तुम यहाँ इनसे मिलने आई हो तो ठीक है, अगर तुम यहाँ कुछ भी तमाशा करने आई हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर काव्या बोलती है, मैं यहाँ कुछ भी तमाशा करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ बी से मिलने आई हूँ। वैसे भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं तमाशा करने के लिए। फिर काव्या राखी दवे को इल्ज़ाम लगाकर बोलती है कि उस दिन उन्होंने सिर्फ मुझे भड़का दिया था, इसीलिए मैंने ये सब कह दिया। फिर किंजल बोलती है कि वाह आप इतने भोली भाली है कि आपके भड़काने से आप भड़क जाती है। लेकिन फिर काव्या बोलती है कि हालत और जैसे सिचुएशन है, अगर वहाँ किसी ने आपके ब्रेन में कुछ घुसा दिया हो तो वैसा रिएक्शन आ जाता है। फिर अनुपमा को गुस्सा आ जाता है और बोल पड़ती है कि बस करो काव्या, अगर तुमने यहाँ तमाशा किया तो तुमने मेरा सैंपल वहाँ देख लिया था उस दिन शादी में, तो अगर ज़रूरत पड़े तो मैं अभी भी दिखा सकती हूँ तुम्हें। मुझे मेरे घर में कुछ भी तमाशा नहीं चाहिए अब। काव्या और मिसेस दवे दोनों चौंक जाती है अनुपमा की बातें सुनकर। फिर काव्या बनराज की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन बा उसकी रास्ता रोक लेती है और बोलती है, तेरे जैसे बेशर्म औरत मैंने आज तक नहीं देखी। अगर बेशर्म की कोई डिग्री होती ना तो वहाँ तो अव्वल आती। तेऊ कितनी बेशर्म है। फिर काव्या बोलती है, बा मुझे सिर्फ बी से मिलना है। फिर बा बोलती है, मेरा बेटा तुझसे पीछा छुड़ा के यहाँ आ गया और तू यहाँ भी चली आई। जैसे लोग मंदिर जाते हैं ना भूत से पीछा छुड़ाना, वैसे ही मेरा बेटा तुझसे पीछा छुड़ा के यहाँ आ गया है। फिर काव्या बोलती है, वी कुछ बोलो ना। पर बनराज बोलता है, काव्या तुम यहाँ से चले जाओ। फिर काव्या बोलती है, वी नीड टू टॉक। ऑफिस में बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया है, नया सीईओ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और तुम भी नहीं हो अब, और पता है ना तुम्हारी नौकरी। वैसे ही बनराज चुप करा देता है काव्या को और बनराज बोलता है, चलो हम अपने कमरे में जाकर बात करते हैं। फिर किंजल बोल पड़ती है कि नहीं, अब लोग कमरे में नहीं जा सकते, ऑफिस की बात है ना तो सबके सामने यही कीजिए। फिर बा बोलती है, शाबाश, ये हुई ना बहू वाली बात। तेरी खुद की सास तो आज तक इतना सा अकल नहीं आया, लेकिन तूने अकल वाली बात की। फिर अनुपमा बोलती है, जाने दीजिए ना बा, कौन सा ये दोनों अकेले रूम में पहली बार जा रहे हैं। ऐसे बोलते बोलते वो रुक जाती है। बनराज और काव्या दोनों चौंक जाते हैं और अपसेट हो जाते हैं। फिर पाखी अपने पापा को रूम में ले जाते हैं। फिर काव्या भी पीछे पीछे आने लगती है। फिर मिसेस दवे बोल पड़ती है, एक मिनट काव्या, क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ चप्पल बाहर उतार के आना पड़ता है। फिर काव्या वापस घर के बाहर जाती है और चप्पल उतारकर पीछे पीछे बनराज के पास जाने लगती है। राखी दवे को मौका मिल जाता है बा को सुनाने के लिए और राखी दवे बोल पड़ती है कि वाह, इतना मॉडर्न फैमिली तो मैंने आज तक नहीं देखी। बेटे अपने गर्लफ्रेंड के साथ बेडरूम में चली जाती है और अब खुद की पत्नी किचन में चाय बनाने के लिए जाती है। वहाँ किंजल भी अनुपमा को हेल्प करने किचन में चली जाती है। अनुपमा बहुत अपसेट है, लेकिन किसी तरह वो अपने काम में बिजी रख रही है खुद को। फिर किंजल आती है और बोलती है, मामा आपने ये सब क्या आपको रोकना चाहिए था ना उसे। लेकिन अनुपमा भड़क जाती है और बोलती है, क्या है सब देखो, जब भी देखो मुझे पे ही हुक्म चलाने लगती है। क्या है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरी क्या गलती है, पहले बात ही। अब राखी दवे, अब तू भी शुरू हो गई। रिश्ते जब जलते हैं तो तकलीफ होती है, लेकिन बाद में राख देख देख कर आदत हो जाती है, और वैसे ही मुझे भी आदत हो चुकी है ये सब की। अनुपमा फिर से बोलती है कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके साथ कौन है या उनके कमरे में कौन है। फिर किंजल अनुपमा को देखती रह जाती है और बोलती है, माँ मैं आपके जैसा महान नहीं हूँ, लेकिन मुझे दिखती है कि आपके चेहरे पे आपका गुस्सा, लेकिन आप बहुत अपसेट है। फिर पाखी अपने पापा को रूम में लेके आती है और वहाँ से चली जाती है। फिर काव्या भी पहुँच जाती है रूम में और कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगती है। फिर काव्या समर को देख लेती है और उसे ऑकवर्ड फील होता है, लेकिन फिर भी वो कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर बी के पास आती है और बोलती है, क्या हुआ बी, उस दिन समर के हाथों तुमने लैपटॉप मंगवाया और कोई भी ऑफिस का काम हो तो ऑफिस के पियन से
करवाते हो, मुझसे तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो भी, क्या हुआ? काव्या फिर से बोलती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया विक्की, तुम मुझे इतना गुस्सा हो। मैं मानती हूँ उस दिन मैंने तुमसे बहुत सारी गलत सी बात कर दी, लेकिन मैं क्या करूँ, उस दिन मेरे मन में बहुत सारे बुरे बुरे थॉट्स आ रहे थे, तो मैंने सिर्फ उसे तुम्हें सामने बोल दिया। फिर से काव्या बोलती है कि हमारे एक दिन के गुस्से को 8 साल के रिश्ते को मत दो भी। अगर तुम मुझे अलग हो गए तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मेरी सांसें रुक जाएगी भी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसे मुझसे बात ना करके मत रुको भी। फिर बनराज बोलता है कि जब हम पहले अलग अलग रहते थे तब हम थोड़े समय के लिए ही मिलते थे, लेकिन अब हम दोनों की कंपनी एंजॉय करते थे, लेकिन अब जब हम दोनों एक साथ रहते थे तब हमारे पास हमेशा झगड़ा होते रहता था। फिर काव्या बोलती है भी हमें मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ एक मौका फिर से दे दो हमारे रिश्ते को, प्लीज़ भी ऐसा मत करो। फिर बनराज बोलता है कि तुम पहले भी ऐसा कह चुकी हो। फिर काव्या बोलता है नहीं भी, इस बार पक्का प्रॉमिस करती हूँ मैं ये ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो, हमारे रिश्ते को एक और मौका देकर देखो। लेकिन बनराज नहीं मानता। फिर भी काव्या बोलती रहती है प्लीज़ भी हम मुझे एक मौका दे दो, मुझे माफ़ कर दो उस दिन के लिए। फिर बनराज बोलता है अभी तो मैं बीमार हूँ और मैं अपने घर में हूँ, बाद में जब ठीक हो जाऊँगा उसके बाद सोचकर बताऊँगा। फिर अनुपमा बोलती है कि मुझे सिर्फ अपने घर में और मन में शांति चाहिए। फिर किंजल वहाँ से चली जाती है और अनुपमा बोलती है पुराना दर्द क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ता। बस आज का एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। हम मंडे को देखेंगे कि अनुपमा और काव्या दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और अनुपमा के हाथ में एक लकड़ी का घर होता है, वो वहाँ से हाथ से गिर कर अनुपमा के टूट जाता है। फिर काव्या बोलती है तुम इस घर को फिर से जोड़ोगी। फिर अनुपमा बोलती है अगर जोड़ने लगी तो घर में दरार पड़ जाएगी और मैं वैसे भी बहुत आगे निकल चुकी हूँ, मुझे इस सब से फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको पसंद ना भी आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से हम मंडे मिलेंगे। बाय बाय।